आप सभी विश्वासी भाई बहन को जय मसीह की। लैव्य व्यवस्था अध्याय 6-7 में परमेश्वर के रहस्यमय तथ्य के बारे में हम जानेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा न करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आज का हमारा टॉपिक है होम बलि नियम के बारे में, अन्न बलि नियम के बारे में, याजकों की अन्न बलि नियम के बारे में, पाप बलि के नियम के बारे में, दोष बलि नियम के बारे में, मेल बलि नियम के बारे में, उत्तोलन बलि के नियम के बारे में। इन सभी तथ्य के बारे में आज हम जानेंगे। यदि आप इस वक्त इस वचन को सुन पा रहे हैं, इसका अर्थ है स्वयं परमेश्वर ने आपको चुना है। अपने इस वचन को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जय मसीह की। दोस्तों, यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों को यह आदेश दो, यह होम बलि का नियम है। होम बलि को वेदी के अग्निकुंड में पूरी रात सवेरा होने तक रखना चाहिए। वेदी की आग को वेदी पर जलती रहनी चाहिए। याजक को सन के उत्तम रेशों के बने वस्त्र पहनने चाहिए। उसे अपने शरीर से चिपका सन का अंतर वस्त्र पहनना चाहिए। तब याजक को वेदी पर होम बलि पर जलने के बाद बची हुई राख को उठाना चाहिए। याजक को वेदी की एक ओर राख को रखना चाहिए। तब याजक को अपने वस्त्रों को उतारना चाहिए और अन्य वस्त्र पहनने चाहिए। तब उसे डेरे से बाहर स्वच्छ स्थान पर राख ले जानी चाहिए, किंतु वेदी की आग वेदी में जलती रहनी चाहिए। इसे बुझने नहीं देना चाहिए। याजक को हर सुबह वेदी पर लकड़ी जलानी चाहिए। उसे वेदी पर लकड़ी रखनी चाहिए। उसे मेल बलि की चर्बी जलानी चाहिए। वेदी पर आग लगातार जलती रहनी चाहिए, यह बुझनी नहीं चाहिए। दोस्तों, अन्न बलि का यह नियम है कि हारून के पुत्रों को वेदी के सामने यहोवा के लिए इसे लाना चाहिए। याजक को अन्न बलि में से मुट्ठी भर उत्तम आटा लेना चाहिए। तेल और लोबान अन्न बलि पर अवश्य भेंट होना चाहिए। याजक को अन्न बलि को वेदी पर जलाना चाहिए। यह यहोवा को एक सुगंधित और स्मृति भेंट होगी। हारून और उसके पुत्रों को बची हुई अन्न बलि को खाना चाहिए। अन्न बलि एक प्रकार की अख़मीरी रोटी की भेंट है। याजक को इस रोटी को पवित्र स्थान में रखना चाहिए। उन्हें मिलाप वाले तंबू के आंगन में अन्न बलि खानी चाहिए। अन्न बलि खमीर के साथ नहीं पकाई जानी चाहिए। मुझको मतलब यहोवा को आग द्वारा दी जाने वाली बलि में से उनके मतलब याजकों के भाग के रूप में मैंने इसे दिया है। यह पाप बलि तथा दोष बलि के समान अत्यंत पवित्र है। हारून की संतानों में से हर एक लड़का आग द्वारा यहोवा को चढ़ाई गई भेंट में से खा सकता है। यह तुम्हारी पीढ़ियों का सदा के लिए नियम है। इन बलियों का स्पर्श उन व्यक्तियों को पवित्र करता है। याजकों की अन्न बलि के लिए यह नियम है कि यहोवा ने मूसा से कहा, हारून तथा उसके पुत्रों को जो बलि यहोवा को लानी चाहिए वह यह है। उन्हें यह उस दिन करना चाहिए
जिस दिन हारून का अभिषेक हुआ है, उन्हें सदा 2 क्वार्टर उत्तम महीन आटा अन्न बलि के लिए लेना चाहिए। उन्हें इसका आधा प्रातः काल तथा आधा संध्या काल में लाना चाहिए। उत्तम महीन आटे में तेल मिलाना चाहिए और उसे कढ़ाई में भूनना चाहिए। जब यह भून जाए तब इसे अंदर लाना चाहिए। तुम्हें अन्न बलि का चूरमा बना लेना चाहिए। इसकी सुगंध यहोवा को प्रसन्न करेगी। हारून के वंश में से वह याजक जिसका हारून के स्थान पर अभिषेक हो, यहोवा को यह अन्न बलि चढ़ाएं। यह नियम सदा के लिए है। यहोवा के लिए अन्न बलि पूरी तरह जलाई जानी चाहिए। याजक की हर एक अन्न बलि पूरी तरह जलाई जानी चाहिए। इसे खाना नहीं चाहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, हारून और उसके पुत्रों से कहो, पाप बलि के लिए यह नियम है कि पाप बलि को भी वहीं मारा जाना चाहिए जहाँ यहोवा के सामने होम बलि को मारा जाता है। यह अत्यंत पवित्र है। उस याजक को इसे खाना चाहिए जो पाप बलि चढ़ाता है। उसे पवित्र स्थान पर मिलाप वाले तंबू के आंगन में इसे खाना चाहिए। पाप बलि के मांस का स्पर्श किसी भी व्यक्ति को पवित्र करता है। यदि छिड़का हुआ खून किसी के वस्त्रों पर पड़ता है तो उन वस्त्रों को धो दिया जाना चाहिए। तुम्हें उन वस्त्रों को एक निश्चित पवित्र स्थान पर रखना चाहिए। यदि पाप बलि की मिट्टी के बर्तन में उबाली जाए तो उस बर्तन को फोड़ देना चाहिए। परिवार का प्रत्येक पुरुष सदस्य याजक पाप बलि को खा सकता है। यह अत्यंत पवित्र है। किंतु यदि पाप बलि का खून पवित्र स्थान को शुद्ध करने के लिए मिलाप वाले तंबू में ले जाया गया हो तो पाप बलि को आग में जला देना चाहिए। याजक को दोष बलि को उसी स्थान पर मारना चाहिए जिस पर वह नियम है। यह अत्यंत पवित्र है। याजक को दोष बलि को उसी स्थान पर मारना चाहिए जिस पर वह होम बलियों को मारता है। याजक को दोष बलि में से वेदी के चारों ओर खून छिड़कना चाहिए। याजक को दोष बलि की सारी चर्बी चढ़ानी चाहिए। उसे चर्बी भरी पूंछ, भीतरी भागों को ढकने वाली चर्बी, दोनों गुर्दे और उनके ऊपर की चर्बी, पुट्ठों की चर्बी और कलेजे की चर्बी चढ़ानी चाहिए। याजक को वेदी पर उन सभी चीज़ों को जलाना चाहिए। ये यहोवा को आग द्वारा दी गई बलि होगी। यह दोष बलि है। हर एक पुरुष जो याजक है दोष बलि खा सकता है। यह बहुत पवित्र है। अतः इसे एक निश्चित पवित्र स्थान में खाना चाहिए। दोष बलि पाप बलि के समान है। दोनों के लिए एक जैसे नियम है। वह याजक जो बलि चढ़ाता है उसको वह प्राप्त करेगा। वह याजक जो बलि चढ़ाता है चमड़ा भी होम बलि से ले सकता है। हर एक अन्न बलि चढ़ाने वाले याजक की होती है। याजक उन अन्न बलियों को लेगा जो चूल्हे में पकी हो या कढ़ाई में पकी हो या तवे पर पकी हो। अन्न बलि हारून के पुत्रों की होगी। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा कि वे सूखी अथवा तेल मिली है। हारून के पुत्र याजक समान भागीदार होंगे। ये मेल बलि के नियम है जिसे कोई व्यक्ति यहोवा को चढ़ाता है। कोई व्यक्ति मेल बलि अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए ला सकता है।
यदि वह कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बलि लाता है तो उसे तेल मिले अखमीरी फुलके, अखमीरी चपातियाँ और तेल मिले उत्तम आटे के फुलके भी लाने चाहिए। उस व्यक्ति को अन्नी मेल बलि के लिए अखमीरी रोटियों के साथ अपनी बलि लानी चाहिए। यह वह बलि है जिसे कोई व्यक्ति यहोवा के प्रति कृतज्ञता दर्शाने के लिए लाता है। उन रोटियों में से एक उस याजक की होगी जो मेल बलि के खून को छिड़कता है। इस मेल बलि का मांस उस दिन खाया जाना चाहिए जिस दिन यह चढ़ाया जाए। कोई व्यक्ति परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यह भेंट चढ़ाता है, किंतु कुछ भी मांस अगले दिन के लिए नहीं बचाना चाहिए। कोई व्यक्ति मेल बलि यहोवा को केवल भेंट चढ़ाने की इच्छा से ला सकता है, अथवा संभवतः उस व्यक्ति ने यहोवा को विशेष वचन दिया हो। यदि यह सत्य है तो बलि उसी दिन खाई जानी चाहिए जिस दिन वह उसे चढ़ाए। यदि कुछ बच जाए तो उसे अगले दिन खा लेना चाहिए, किंतु यदि इस बलि का कुछ मांस फिर भी तीसरे दिन के लिए बच जाए तो उसे आग में जला दिया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मेल बलि का मांस तीसरे दिन खाता है तो यहोवा उस व्यक्ति से प्रसन्न नहीं होगा। यहोवा उस बलि को उसके लिए महत्व नहीं देगा। यह बलि घृणित वस्तु बन जाएगी। और यदि कोई व्यक्ति उस मांस का कुछ भी खाता है तो वह अपने पाप के लिए उत्तरदायी होगा। लोगों को ऐसा मांस भी नहीं खाना चाहिए जिसे कोई अशुद्ध वस्तु छू ले। उन्हें इस मांस को आग में जला देना चाहिए। वे सभी व्यक्ति जो शुद्ध हो मेल बलि का मांस खा सकता है, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपवित्र हो और यहोवा के लिए मेल बलि में से कुछ मांस खा ले तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर देना चाहिए। संभव है कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी चीज छू ले जो अशुद्ध है। यह चीज लोगों द्वारा या गंदे जानवर द्वारा या किसी घृणित गंदी चीज द्वारा अशुद्ध बनाई जा सकती है। वह व्यक्ति अशुद्ध हो जाएगा, और यदि वह यहोवा के लिए मेल बलि से कुछ मांस खा ले तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर देना चाहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, तुम लोगों को गाय, भेड़ और बकरी की चर्बी नहीं खानी चाहिए। तुम उस जानवर की चर्बी का प्रयोग कर सकते हो जो स्वतः मरा हो या अन्य जानवरों द्वारा फाड़ दिया गया हो, किंतु तुम उस जानवर को कभी नहीं खाना। यदि कोई व्यक्ति उस जानवर की चर्बी खाता है जो यहोवा को आग द्वारा भेंट चढ़ाया गया हो तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। तुम चाहे जहाँ भी रहो, तुम्हें किसी पक्षी या जानवर का खून कभी नहीं खाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कुछ खून खाता है तो उस व्यक्ति को उसके लोगों से अलग कर दिया जाना चाहिए। यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल के लोगों से कहो, यदि कोई व्यक्ति यहोवा को मेल बलि लाए तो उस व्यक्ति को उस भेंट का एक भाग यहोवा को देना चाहिए। भेंट का वह भाग आग में जलाया जाएगा। उसे उस भेंट का वह भाग अपने हाथ में लेकर चलना चाहिए। उसे जानवर की छाती की चर्बी लेकर चलना चाहिए।
और छाती को याजक के पास ले जाना चाहिए। छाती को यहोवा के सामने ऊपर उठाया जाएगा। यह उत्तोलन बलि होगी। तब याजक को वेदी पर चर्बी जलानी चाहिए, किंतु जानवर की छाती हारून और उसके पुत्रों की होगी। मेल बलि से दाईं जांघ हारून के पुत्रों में से याजक को देनी चाहिए। मेल बलि में से दाईं जांघ उस याजक की होगी जो मेल बलि की चर्बी और खून चढ़ाता है। मैं अर्थात यहोवा उत्तोलन बलि की छाती तथा मेल बलि की दाईं जांघ इस्राएल के लोगों से ले रहा हूँ, और मैं उन चीज़ों को हारून और उसके पुत्रों को दे रहा हूँ। इस्राएल के लोगों के लिए यह नियम सदा के लिए होगा। यहोवा को आग द्वारा दी गई भेंट हारून और उसके पुत्रों की है। जब कभी हारून और उसके पुत्र यहोवा के याजक के रूप में सेवा करते हैं, तब वे बलि का वह भाग पाते हैं जिस समय यहोवा ने याजकों का अभिषेक किया। उसी समय उन्होंने इस्राएल के लोगों को वे भाग याजकों को देने का आदेश दिया। वे भाग सदा उनकी पीढ़ी याजकों को दिए जाना है। ये होम बलि, अन्न बलि, पाप बलि, दोष बलि, याजकों की नियुक्ति और मेल बलि के नियम है। यहोवा ने सीनै पर्वत पर ये नियम मूसा को दिए। यहोवा ने ये नियम उस दिन दिए जिस दिन उसने इस्राएल के लोगों को सीनै मरुभूमि में यहोवा के लिए अपनी भेंट लाने का आदेश दिया था। तो दोस्तों, अगर यह वचन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस वीडियो को अपने मसीह भाइयों के पास शेयर जरूर करें। दोस्तों, परमेश्वर आपका हर एक मनोकामना पूर्ण करेगा। आमीन।